आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल दी सच्चा भारत और आज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। गुरुवार को जिले में कोरोना के 302 नए मरीज सामने आए। इनमें से 706 मरीज स्वस्थ हुए, जबकि कोरोना से 7 मरीजों की मौत हुई। गुरुवार को जिले में 1152 लोगों के सैंपल लिए गए। जानकारी के अनुसार जिले में कोरोना के अब तक 30,000 मरीज सामने आ चुके हैं। इनमें से 25,522 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। अब तक 2,60,967 मरीजों की सैंपलिंग हो चुकी है। कोरोना से अब तक 339 लोग दम तोड़ चुके हैं। रिकवरी रेट 85.07% पहुंच गई है। जानकारी के अनुसार गुरुवार को बानगढ़ अस्पताल में 17 मौतें हुई, जिनमें 7 कोरोना संक्रमित मरीज थे। कोरोना पॉजिटिव होते हुए अपने घर से बाहर निकलने और नशे की हालत में पालिका कर्मचारी को लात मारने के मामले में देसूरी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर को पंचायत राज विभाग की ओर से एपीओ कर दिया गया है। आपको बता दें कि मंगलवार को अर्जुन सिंह शेखावत, जो देसूरी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर है, वह नशे की हालत में सादिड़ क्षेत्र में निकले थे। वह कोरोना पॉजिटिव थे, इसके कारण उन्हें आइसोलेट कर रखा था, लेकिन इन सभी नियमों को ताक में रखकर वह बाजार में निकले और पालिका कर्मचारियों के साथ धक्का मुक्की करने लगे। इसके साथ ही उन्होंने व्यापारियों के साथ भी बदतमीजी की। इस मामले की जानकारी मिलने के बाद सादड़ी पुलिस उन्हें थाने लेकर गई और इस हंगामे की जानकारी मिलने के बाद जिला कलेक्टर अंशदीप ने उन्हें आइसोलेट करवा दिया था। इस मामले में गुरुवार को कार्रवाई करते हुए पंचायत राज विभाग की ओर से अर्जुन सिंह शेखावत को एपीओ कर दिया गया है। डॉक्टर के अग्रवाल देश के जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ है। इन्हें 2010 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। डॉक्टर BC रॉय राष्ट्रीय पुरस्कार और राष्ट्रीय विज्ञान संचार पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। यह बता रहे कि मात्र 35 रुपये में कोरोना का इलाज संभव है। कैसे, यह जानने के लिए यह वीडियो देखें। इन्होंने अपने जारी वीडियो में कहा कि गरीब आदमी की जान नहीं जानी चाहिए। इसके लिए कोरोना का सस्ता व सुलभ इलाज बताया है। सच्चा भारत ने पिछली साल इनकी विस्तृत वार्ता प्रसारित की थी। बाकी लोगों को आप गाइड कर सकते हो। देयर आर ओनली 2 essential drugs in COVID-19. One is prednisolone and second is blood thinner. सबसे सस्ता प्रेडनिसोलोन जन औषधि में है और सबसे सस्ता ब्लड थिनर वारफेरिन जन औषधि में है। दोनों की जो गोलियां हैं, एक 70 पैसे की है तो एक 80 पैसे की है। दोनों का ट्रीटमेंट, पूरा ट्रीटमेंट 35 रुपए में होता है। आज के डेट में कोई मरना चाहिए क्या? 35 रुपए का टोटल ट्रीटमेंट जन औषधि में अवेलेबल है। 35 रुपीज। तो मेरे पास में इस वक्त में एक आदमी है जो एक गांव से मुझे फोन आया है कि यहाँ पे करीबन 40-50 लोगों को कोरोना हो गया है। तो मैंने कहा क्या हो गया है? बोले 40-50 लोगों को कोरोना हो गया है, कोई डॉक्टर नहीं मिल रहा। मैंने कहा डॉक्टर क्यों नहीं मिल रहा है? बोले भाग गए। कुछों को कोरोना हो गया और कुछ लोग वहां से चले गए कि हम प्रैक्टिस में नहीं है। पूरा का पूरा एरिया खाली है, क्या करूं? मैंने कहा दवाइयां खरीद सकते हैं? बोले नहीं खरीद सकते। मैंने कहा 50 रुपए खर्च कर सकते हैं? बोले खुशी से। मैंने उनको ट्रीटमेंट लिखवा दिया। मैंने कहा सबको चालू कर दो, लेकिन सबसे कंसेंट ले लो कि दिस इज द बेस्ट वी कैन डू, दिस इज अ जुगाड़ू ट्रीटमेंट, दिस इज द बेस्ट वी कैन डू। आई डिड इट इन द फर्स्ट वेव एंड आई सेव hundreds of people। और कोई दूसरा आदमी कहता है कि मेरे पास 5 लाख रुपए खर्च कर दें, वो भी हमारे पास तरीका है खर्च कराने का। रोज के लाख रुपए के टेस्ट कराते चले जाओ, 5 लाख भी खर्च हो जाएंगे, लेकिन वो इलाज सारा 50 रुपए में भी हो सकता है। मरना कोई नहीं चाहिए। नोबडी शुड से। अब सारे लोग पैनिक हो रहे हैं, गिल्ट में जा रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं। क्या डिप्रेशन में जा रहे हैं? मेरे को डिप्रेशन लोगों का क्या हो रहा है कि जी रेमडेसिविर नहीं मिल रही। अरे रेमडेसिविर एसेंशियल ड्रग थोड़ी है, जान थोड़ी बचाएगी। वो तो ज्यादा से ज्यादा ये करेगी, हॉस्पिटलाइजेशन 11 दिन का है तो 9 दिन का कर देगी, जान नहीं बचाने वाली वो ड्रग। रेमडेसिविर इज नॉट ए, WHO ने क्लियर कट कहा है, तो गिल्ट का आएगा। अफोर्ड कर सकते हो लगाओ, जरूर लगाओ। नहीं अफोर्ड कर सकते छोड़ दो, कोई बात नहीं। क्योंकि ट्रीटमेंट जो है वो तो 70 पैसे की गोली वाला है। 70 पैसे और 80 पैसे वाली 1 रुपए की गोलियां इसका ट्रीटमेंट है, जिससे लाइफ बचती है, जिससे जान बचती है। उसकी शॉर्टेज नहीं होनी चाहिए, उस दवाई की शॉर्टेज नहीं होनी चाहिए। इसके लिए सब लोग मिलकर लड़ो।
अब बाकी तो सारे तो जो मर्जी करो, खाना तो आपने रोटी खानी है आप घर में भी बना सकते हो, और वही रोटी बाहर आप 200 रुपए की भी खरीद सकते हो। वो तो आपकी श्रद्धा है, जितने पैसे हैं आप खर्च करो, लेकिन गरीब आदमी नहीं मरना चाहिए। गरीब आदमी नहीं मरना चाहिए, ना बिकना चाहिए। आज की डेट में जिस तेजाई से बीमारी चल रही है, एक घर में सबको होने वाला, पहले होता था ना एक को हुआ 4 को आपने बचा लिया, अब नहीं होने वाला। ये इतना ज्यादा कंटेजियस है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड इतना कम है, इसका डबलिंग रेट इतना ज्यादा है। एक को हो गया मतलब सबको हो गया, प्रेज्यूम सबको हो गया। अब पहले तो एक के मकान के ट्रीटमेंट में आप बिक जाते थे, अब 10 लोगों का इलाज कैसे कराएंगे। और मैंने पेशेंट सेफ्टी मैनेजमेंट ग्रुप, AHPI, कन्फेडरेशन ऑफ मेडिकल एसोसिएशन ऑफ एशिया एंड ओशिनिया, हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया राउंड टेबल, सबसे मैंने अप्रूवल करा लिया है कि जो मैं बोल रहा हूं वो साइंटिफिक है, और मैं उसकी परमिशन ले चुका हूं। हम आपको डॉक्टर्स नहीं बजाना चाह रहे, हम आपको प्रिस्क्रिप्शन राइट्स नहीं दे रहे, हम गाइड कर रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल मैंने एक प्रिस्क्रिप्शन आपको दिया तो आप उसको वो रोल कर रहे हो जो नर्स और फार्मासिस्ट मिलके करते हैं, वो रोल आप अपनी फैमिली के लिए करोगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को जांच करवानी चाहिए कि ऐसे डिफेक्टिव वेंटिलेटर्स की खरीद कैसे हुई। डिफेक्टिव वेंटिलेटर्स को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार से सवाल पूछा है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को जांच करवानी चाहिए कि ऐसे डिफेक्टिव वेंटिलेटर्स की खरीद कैसे हुई। राजस्थान में वैक्सीनेशन जारी रखने के लिए तत्काल 20 लाख डोज की जरूरत, स्वास्थ्य मंत्री। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने गुरुवार को कहा है कि प्रदेश में वैक्सीन की सप्लाई नहीं होने से वैक्सीनेशन प्रभावित हो रहा है। चिकित्सा मंत्री ने कहा कि राजस्थान में वैक्सीनेशन जारी रखने के लिए तत्काल 20 लाख डोज की जरूरत है। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क के वन्यजीवों में नहीं कोरोना के लक्षण, सैंपल दोबारा भेजे जाएंगे इवरी बरेली। जयपुर के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में शेर त्रिपुर के कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। IVRI बरेली की जांच रिपोर्ट में शेर के कोरोना वायरस होना पाया गया है। वहीं वन विभाग के अधिकारियों का दावा है कि नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क के वन्यजीवों में कोरोना के लक्षण नहीं दिखाई दिए हैं। गृह रक्षा राज्य मंत्री भजनलाल जाटव गुरुवार को RBM जिला अस्पताल के कोविड वार्ड में PPE किट पहनकर मरीजों के हालचाल जानने पहुंचे। यहां उन्होंने मरीजों के परिजनों से और मरीजों से हालचाल जाने और उपचार व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी जुटाई। अस्पताल प्रबंधन को मरीजों के उपचार में किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतने के निर्देश भी दिए। इससे पहले गृह रक्षा राज्य मंत्री भजनलाल जाटव ने जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक समेत अन्य अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। आज हम लोगों ने कोविड-19 के समीक्षा मीटिंग ली, जिसमें कलेक्टर साहब, SP साहब और अपना ADM और अपना CMNHO, और निश्चित तौर पर कोविड महामारी पूरे देश में जिस तरीक़ा से फैल रही है, कोई भी जिला या कोई भी प्रदेश अछूता नहीं है। परंतु 2-3 दिन से थोड़ी राहत की खबर है कि पॉजिटिविटी रेट थोड़ा सा कम हुआ है, और अपना जो इलाज है लोगों को, पेशेंटों का, वो ठीक समय पर हो रहा है। आज मैंने सारी अपना लॉकडाउन के बारे में सारी समीक्षा करी और अपना ऑक्सीजन के बारे में कलेक्टर साहब से पूरा फीडबैक लिया। यहाँ पर ना ऑक्सीजन की दिक्कत है, ना रेमडेसिविर इंजेक्शन की दिक्कत है, और लॉकडाउन का पूर्ण पालन हो रहा है जैसा मुख्यमंत्री जी का आदेश है। राज्य मंत्री भजनलाल जाटव ने जिले के भामाशाहों से अपील की है कि वे इस आपदा की घड़ी में दिल खोलकर राज्य सरकार का सहयोग करें, जिससे राज्य में चिकित्सा की आधुनिक तकनीक विकसित की जा सके और कोरोना संक्रमित मरीजों के बेहतर उपचार उपलब्ध कराए जा सके। वैक्सीनेशन के लिए मैं जैसे कह चुका कि दुनिया का ऐसा अग्रणी देश है जो बड़े देशों के अलावा 17 करोड़ वैक्सीनेशन ड्राइव दुनिया में इतनी आबादी के देश का ये पहला देश है। दूसरी बात, वैक्सीनेशन के लिए शुरुआती तौर पर भी जो रिस्पॉन्स आया और जिस तरीके से जो कंपनियां हैं वैक्सीन बनाने वाली, उनको जो रॉ मटेरियल की सप्लाई जो बाधित हुई, उसके कारण ये गैप आया। सरकार पूरे तरीके से प्रतिबद्ध थी, इसमें किसी तरीके की पॉलिटिक्स थी नहीं, और जिस तरीके से राज्यों ने इनिशिएटिव लेके और वैक्सीनेशन पे रुचि दिखाई थी, कदाचित वो राजस्थान में भी दिखाई जाती तो कम से कम 45 से ऊपर के लोगों की वैक्सीनेशन हो चुकी होती। लेकिन
किसान सम्मान निधि की 8वीं किस्त शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी जारी करेंगे। मोदी सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किसानों के खाते में रुपया ट्रांसफर करेंगे। देश के 9.5 करोड़ किसानों तक ये रुपया पहुंचेगा। 8वीं किस्त के रूप में केंद्र सरकार की ओर से 19,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम की घोषणा 2019 के अंतरिम बजट में की गई थी। यह स्कीम दिसंबर 2018 से लागू है। इस योजना से हर किसान को साल में 6,000 रुपए मिलते हैं। प्रत्येक किस्त के बीच 4 महीने का अंतर होता है। योजना का लाभ लेने के लिए किसान अपना नाम, पता, बैंक खाते के साथ वेबसाइट pmkisan.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और लिस्ट में नाम ना होने पर यहाँ शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। कहते हैं मन के हारे हार हैं, मन के जीते जीत। कोरोना की लड़ाई में जीत के लिए इन दिनों यह अचूक मंत्र किसी दवा से कम नहीं। यही मंत्र कोरोना संक्रमित मरीजों को दृढ़ इच्छा शक्ति से कोविड-19 वायरस से जंग जीतने में सार्थक साबित हो रहा है। अगर इंसान का हौसला और हिम्मत बनी हुई है तो संक्रमण उसके दिमाग पर हावी नहीं होता। सकारात्मक सोच से ही कोरोना महामारी को खत्म किया जा सकता है। ऐसे ही कुछ मामले धौलपुर जिले में देखने को मिले हैं। राजाखेड़ा पंचायत समिति के सरपंच एवं शहर के गणमान्य नागरिक की समाज सेवा करते समय संक्रमण की चपेट में आ गई, लेकिन सोच एवं इरादे को सकारात्मक रखा, लिहाजा अस्पताल के आईसीयू वार्ड से कोरोना को मात देकर सकुशल घर आ गए। जिन्होंने कोरोना पीड़ित रोगियों को एक संदेश दिया है, संक्रमित व्यक्ति बीमारी को दिमाग पर हावी नहीं होने दे, हिम्मत और हौसले से काम लिया तो जीत निश्चित है। यह कहना है बीएससी फाइनल की छात्रा दीक्षा शर्मा का। दीक्षा शर्मा ने कहा, मैं कोविड से एक बार संक्रमित हो चुकी हूँ। मुझे भी काफी सारी दिक्कतें आई। मैं 10 से 14 दिन तक बिल्कुल स्वस्थ हो गई थी। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके बारे में अधिक सोचा नहीं। जिस वक्त आपको ये होता है, नॉर्मली सर्दी खांसी से शुरू होता है, ये सिर्फ उतना ही रहता है। बट बस ये है कि आपको सांस लेने में दिक्कत होती है थोड़ी बहुत, पर उसके बारे में अधिक सोचा नहीं। आप जितना सोचते हैं उतना ज़्यादा आपके दिमाग में ये हावी रहता है। इससे अच्छा है कि आप पॉजिटिविटी को लें। आप खुले वातावरण में जाएं, नेचुरली एयर लें, नोवेल्स पढ़ें, गजल सुने। आपको जो भी अच्छा लगता है आप अपनी हॉबीज पे ध्यान दें। आप जो कर सकते हैं वो अच्छा करें। ये इतना बड़ा कोई इशू नहीं हो पाता है। आपको बस इसे संभालने की क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि ये आप पे इतना हावी नहीं हो पाता है। हमारा इम्यूनिटी सिस्टम इतना ताकतवर होता है कि ये हम इसे सहन कर सकें। इसका सबसे बड़ा इश्यू बस यही होता है कि हम इसे माइंड पर प्रेशराइज कर लेते हैं। ये नहीं करना है। मेरा भी इलाज डॉक्टर सनीश बंसल ने किया था, द नाइस गाय। उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छा मेरा इलाज किया था। ये फिक्स में 4 से 5 दिन तक मुझे थोड़ी ज़्यादा दिक्कत नहीं थी, उसके बाद नॉर्मल हो गया। इसमें थोड़ा सा तो सही दिक्कत आती है कि आपको सांस लेने में तकलीफ होती है, सुगंध नहीं आती है, कोई टेस्ट नहीं आता है, पर ये भी 3 से 4 दिन में अपने आप आ जाता है। मैं कोरोना पॉजिटिव हुआ था और 6-7 दिन मैं हॉस्पिटल में रहा और ऑक्सीजन लेवल मेरा 85 था। मैं सारे लोग मेरे आसपास पेशेंट थे, घबरा रहे थे। कई लोगों की डेथ भी हुई, लेकिन मैं उनको देख करके घबराया नहीं। मैं अपना विल पावर बना के रखा कि मुझे जिंदा रहना है। ये लोग जा रहे हैं तो भगवान इनको शांति दे। लेकिन मैंने अपना जो मेरे यार दोस्त थे, मुझे वहाँ के हॉस्पिटल के लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया और मेरा विल पावर बना रहा और मैं ठीक हुआ। और ऐसे ही नए अपडेट पाने के लिए द सच्चा भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।